14 तारीख को ही मुंतखब क्यों करते हैं? मेरे ज़राए के साथ उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दिया कि वो 14 को तशरीफ ला रहे हैं। मैं आंखों से कील ना निकाल सकूं या चैन ना निकाल सकूं तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर वो निकल सके तो फिर इकरार हसन साहब जिम्मेदार है। मान के चला जाऊंगा क्योंकि मेडिकल के हवाले से जब इमरान ने कहा तो जरा इनसे भी सुनिए कि इन्होंने इकरार को किस तरह से बावर कराया। मैंने ये सहूलत रखी हुई है कि स्लिट लैंप, ऑटोरेफ और आंखों के स्कैन करने की मशीनें बुला लेते हैं। ठीक हो गया, आप तसल्ली से देख लें अगर उनके पीछे कोई ऐसी चीजें छुपाई हुई हैं। और बादशाह सरकार ने तो ये भी कहा था कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो तुम ही निकाल कर दिखा दो। बाजू देखो, ये प्लांटेड है, मैं एसएचओ साहब को कह दो मुझे हथकड़ी लाओ। अगर मैं झूठा हूँ नहीं है तो इधर झूठे को हथकड़ी लाओ। और सब ने देख लिया भाई, देख लिया। और सब ने देख लिया भाई, देख लिया। मुझे ये बताएं कि जब अकील नोमी जैसा आदमी जब वो ट्रिक करने के लिए आया था तो क्या वजह बनी के पीछे छुप गया? नोमी की बात लेकिन तू जितनी मर्जी 14 कर ले, क्योंकि तेरे वालिद को पाकिस्तान से भागे 14 साल हो चुके हैं। यार तूने सादात का शजरा उठा कर अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया और आज हम बात करेंगे 14 तारीख के हवाले से। आखिर क्या वजह है कि इकरारुल हसन साहब 14 तारीख को ही मुंतखब क्यों करते हैं? इकरारुल हसन साहब 14 तारीख को एक मरतबा फिर पब्लिसिटी स्टंट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लगे हुए हैं कि मैं हर हाल में जो 14 तारीख को हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के हवाले से उन्होंने जो एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी मेरे साथ मेरे ज़राए के साथ उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दिया कि वो 14 को तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं ज़रा 14 तारीख की जो हकीकत है उसको आप लोगों के सामने खोल के रखता हूँ कि 14 तारीख को ही कील, कांटे और जो जंजीरों का जो इंतखाब करते हैं। 14 फरवरी जब इकरारुल हसन साहब आप तशरीफ़ लाए थे कलर सईदा में, तो क्या आपने अपनी आँखों से वहाँ पर जो चीज़ें निकली, जो जंजीरें, जो मरीज़ थे, तो क्या आप लोग उस चीज़ को भूल गए हो? आखिर आपको दोबारा फिर क्यों ये तकलीफ़ उठी हुई है कि वही चीज़ें, वही मरीज़ जिनको बादशाह सरकार ने कुरानी आयात के साथ दम किया और वो जो जादू था वो टूट के बाहर निकला और आपने अपनी आंखों के साथ देखने के बावजूद फिर झूठ बोला कि ये एक धोखा और फ्रॉड है। ज़रा चेक कीजिए। अगर वो बच्ची बीमार नहीं थी हम जिम्मेदार हैं। मैं आंखों से कील ना निकाल सकूं या चैन ना निकाल सकूं तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर वो निकल सके तो फिर इकरार हसन साहब जिम्मेदार है। मान के चला जाऊंगा आप मरीज को चेक करें। नहीं चेक ये तो देखे ना, नहीं, नहीं छुपा के रखी है, बुलेट कहाँ छुपा के रखी है, चैन कहाँ छुपा के रखी है। ये ट्रिक्स का मुकाबला तो नहीं, ये ट्रिक्स का मुकाबला तो नहीं, ये ट्रिक्स का मुकाबला तो एसएचओ साहब आप चले, आप पुलिस वाले आप देखें, मैं एसएचओ साहब को कह दो मुझे हथकड़ी लाओ। अगर मैं झूठा हूँ नहीं है तो इधर झूठे को हथकड़ी लाओ। और सब ने देख लिया भाई, देख लिया। और सब ने देख लिया भाई, देख लिया। और सब ने देख लिया भाई, देख लिया। और यार इसको बोलो माने चला जाए, माने चला जाए, माफी मांगे चला जाए। नाज़रीन, जैसे ही आपने ये वीडियो देखी होगी आपको माजी के जो रुखों से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी हमने बारहा मरतबा इकरारुल हसन साहब को कहा कि आप अपनी आंखों को खोलें, तसल्ली करें। उस वक्त इमरान कलिया, शहरियार अब्बासी भी कह रहे थे कि तसल्ली करो, कैमरा उनके हलक तक लेके जाओ। हमने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि इकरार साहब कहीं कोई कमी ना रह जाए, अपनी तसल्ली कर लें। ये मरीज फैसला करेंगे कौन अफेयर है कौन नहीं। बस बात पहली वीडियो में एक ही हुई थी कि इन्होंने खुद डाली हुई है, हमने भी खुद डाल के निकाली है। यहाँ मरीज खड़ा होगा, ये कैमरे उनके गले तक लेके जाए, गले तक लेके जाए, चेक करें इसके अंदर कोई डाला हुआ या नहीं डाला हुआ। फिर निकला भाई सामने हो जाएगा कि सच है झूठ है, फिर नहीं देना बात से, कोई बात से नहीं फिरेगा। क्योंकि मेडिकल के हवाले से जब इमरान ने कहा तो जरा इनसे भी सुनिए कि इन्होंने इकरार को किस तरह से बावर कराया कि तसल्ली कर लो। ब्लेड निकलते हैं गलों से, स्प्रिंग निकलते हैं, वो बंदे प्लांटेड हैं और वो हमारे पेड कंटेंट है और वो जाली पेशेंट है, वो इल्यूजन है। आप ये साबित कर दें कि ये इल्यूजन नहीं है, बात खत्म। पॉइंट यही है। और उसके लिए आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आंखों का मसला है अभी किसी कंसल्टेंट अफसर बात पूरी हो लेगी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुलाएं। अगर किसी के गले से ब्लेड आता है तो आप किसी अपना ईएनटी को बुला लें,
वो तसल्ली से, अच्छा ये भी है, मैंने ये सहूलत रखी हुई है कि स्लिट लैंप, ऑटो रेफ और आंखों के स्कैन करने की मशीनें बुला लेते हैं। ठीक हो गया, आप तसल्ली से देख ले, अगर उनके पीछे कोई ऐसी चीजें छुपाई हुई हैं या उनको हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है या हमने वो उसको ज़ाइलोकिन का ब्लॉक लगाया हुआ है, ऑप्किन के कतरे डाल के आंख सुन की हुई है और अंदर हमने जंजीरें रखी हुई हैं, तो वो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर वो जेन्युइन पेशेंट हुआ तो फिर आप बता दें, आपके पास 5 घंटे मौजूद हैं। और कलर सईदा बिल्कुल साथ ही वहाँ का जो है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हम राब्ते में थे कि अगर ये कहते हैं कि बुलवा लें डॉक्टर्स को, तो वो टीम भी फौरन आ जाती, इक्विपमेंट भी आ जाता। दूध का दूध और पानी का पानी तो उसी दिन हो चुका था, जबकि इस कज़ाब के बच्चे ने कहा था, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमें आप पर इस मामले में भरोसा है। जो असल जो चीज़ है वो तो है यहाँ पर रूहानियत के हवाले से। तो अगर आपके ज़हन में इकरार में कोई भी खदशा है, हम इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, यकीनन कैमरे हैं, आपने किसी प्रोफेसर को बुलवाना है, किसी डॉक्टर को बुलवाना है, आगे एक सेकंड नहीं देखे ना, बाद में हम आगे जुड़ना है, देखिए आप आगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए इंशाल्लाह जी। उसमें मेरी जी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ओसीडी होती है, ऑटोग्राफ होती सर, है, देखिए वो लैंप होता है, कैमरे के एग्जामिन सामने एक आदमी की आंख है ना सर, जी जी, तो उसको तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ही सर्च कर सकेगा ना, अदरवाइज तो आप फिजिकली टटोलेंगे तो जो नीचे लोअर हम आप पे एतमाद करेंगे, आप ही हमारे डॉक्टर हैं, हम आप पे ट्रस्ट कर लें, कोई इशू नहीं। भरोसा भी किया जब सारी चीजें मरीजों के ऊपर, वो बादशाह साहब ने जब आयात मुकद्दसा से, दम की ताकत से, अल्लाह के कलाम की ताकत से उन चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर हाजिरी हुई। और बादशाह सरकार ने तो ये भी कहा था कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो तुम ही निकाल कर दिखा दो। हम कभी भी बेअदबी का नाम नहीं है। अगर इन्होंने मुझे चुप चुप कहा, ये भी मरीज को चुप चुप करे, मैं भी करूंगा, देखा ठीक ही से होता है। हाथ पल्ले आया कुछ नहीं, वहां से माफी मांगकर भाग गया। मुझे ये बताएं कि जब अकील नोमी जैसा आदमी जब वो ट्रिक करने के लिए आया था तो क्या वजह बनी के पीछे छुप गया? कोई कुछ नहीं बोला। मोहतरम इकरारुल हसन साहब, आप इस कदर फ्रॉडिया और घटिया और नौसरबाज आदमी हैं कि आपने 14 तारीख को हर चीज देख ली। अब आप चाहते हैं कि किसी तरह से मैं अपने जो वालिद हैं जिन्होंने तौहीन रसालत की, जिन्होंने सहाबा की शान में गुस्ताखी की, किसी तरह से मैं वो जो धब्बा है उसको ना तरीके से उसको छुपा सकूं। लेकिन तू जितनी मर्जी 14 कर ले, क्योंकि तेरे वालिद को पाकिस्तान से भागे 14 साल हो चुके हैं, इसलिए तुझे जो 14 तारीख है वो भूल नहीं रही। लोग तुम्हारे झूठ से उकता चुके हैं, अब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। अब तो लोग कह रहे हैं कि तू अपने बाप का हिसाब दे, अपने बाप को बुला, और जो तूने शजरा पेश किया है। यार तूने सादात का शजरा उठा कर अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, कोई गैरत का एक कतरा हो ना तुम में। जहां तक बात है जी इस 14 के हवाले से, तो मैं बता दूं कि इकरारुल हसन तू इस कदर झूठा है कि तूने अदालत के हवाले से जो झूठी तोहमतें लगाई, अब तू ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि जी 14 के हवाले से बादशाह सरकार के साथ जो उनके ज़राए हैं उन्होंने तस्दीक कर दिया आ रहे हैं। 14 तारीख को जाने की क्या जरूरत है? आप देखें अभी चंद दिन पहले उससे मुबारक गुजरा है। लाखों की तादाद में पाकिस्तान के गयूर लोगों ने बादशाह पे इत्माद का इजहार किया है और पूरे पाकिस्तान से पिराने उज़ाम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और आशिकाने रसूल का एक ठाठे मात्रा समंदर पीर ऑफ बलावड़ा के शाना बशाना खड़ा था, जो तुम्हारे और तुम्हारे गुस्ताखे रसूल बाप के चेहरे पे एक थप्पड़ है। अगर महसूस करो उसकी गूंज तो अपने कानों में और अपने वालिद के कानों में महसूस करो। बहरहाल 14 जुलाई के हवाले से ये जो पब्लिसिटी स्टंट खेलना चाहता है, असल में ये चाहता है लोगों का ध्यान बट जाए, ताकि लोग जो इसकी अदालत के हवाले से तौहीन रसालत के हवाले से जो एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इसके बाद सज़ा, मैं तो मुख्तसर ये बात करूँगा, इस 2 टके के ब्लैक मेलर साफ़ी की इतनी औकात ही नहीं है कि ये डेटें दे और बादशाह सरकार इसकी दी हुई डेटों के ऊपर वो वहाँ पर पहुँचे। ये होता कौन है वैसे? इसकी औकात क्या है? ये एक गुस्ताख का बेटा है, 2 टके का रिपोर्टर है ये। आप ये देखें कि इससे पहले इसके ऊपर पर्दा था, जैसे ही पीर ऑफ बलावड़ा के साथ इसका मामला हुआ है ना, पूरी दुनिया में नंगा होके रह गया। इसका बाप छुपा हुआ था। यार वो कैसा बेगैरत आदमी है कि पाकिस्तान धरती औलिया की धरती में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके सजाए मौत का मुजरम होके यहाँ से 14 साल पहले जर्मनी भाग गया। वहां जाके भौंकता है साहबे रसूल पर,
वहां जाके भौंकता है कलाम मुकद्दस पर, अहादीस कुदसी पर। जरा आना पाकिस्तान, तुझे बताएं पाकिस्तान क्या है, औलिया की धरती क्या है। और दूसरी बात, पीर ऑफ बलावड़ा का मिशन है खत्मे नबुव्वत के नारे को एक एक बच्चे, एक एक मुसलमान पूरी दुनिया में बुलंद करना, और दूसरा मखलूक के खुदा की खिदमत करना। तुम और तुम्हारे जैसे लाखों भी हो जाए ना, बादशाह को अपने मिशन से इतना भी पीछे। सिर्फ तकलीफ इनको ये है कि किसी तरह से ये खामोश हो जाए। अब इसको डबल तकलीफ है, एक तो ये तकलीफ के खत्म नबूवत का काम रोकना था, ऊपर से इसके बाप को निकल गया। मैं तो कहता हूं कि आप किसी को नंगे करने की कोशिश में नहीं सोहेल भाई, दोवां प्यो पुत्रां दी तनख्वाह रोक गई। ओहो बेचारे को किस्त नहीं मिलेगी। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। यार कोई खुदा का खौफ होता है, कोई शर्म हया होती है। बहरहाल एक चीज़ है जी, तमाम हक मीडिया से रिलेटेड जो लोग बादशाह सरकार से मोहब्बत करते हैं उनके लिए एक ही मैसेज है कि ताजदार ख़त्म नबूवत का जो अलम, जो नारा बादशाह सरकार ने बुलंद किया हुआ है, इससे हम इंशाल्लाह ना हम पीछे हटे हैं और ना ही जो बादशाह से मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक बात है, कभी आप कहते हो जी मेरे भाई का मेरे बाप से ताल्लुक़ है, मेरा नहीं है, कभी कहते हो मेरा बाप मुझे मशवरे देता है। ओ भाई, लोगों के सामने तुम्हारी जो हकीकत है ना यहाँ हो चुकी है मोहतरम, हमने खोल के रख दी हर चीज़। और इंशाल्लाह तेरा को तू अदालत में आना था, भाग गया क्योंकि तू झूठा था। जहाँ तक बात है 7 माह में आप देख लो, हमने तुम्हें जितने चैलेंज दिए तू सब में भागा। बहरहाल गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं जी। हमेशा की तरह मेरी एक ही दुआ होती है, बल्कि हम सब की दुआ होती है, अल्लाह की ज़ात पाक बादशाह सरकार का साया हम पर सलामत रखे और वो यूं ही उसी कुव्वत के साथ और उसी मजबूत आवाज़ के साथ ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करें और हम आगे से कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह जो फतह है वो हक और सच की होगी, मतलब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की होगी। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।